मेरे प्यारे बच्चे, अगर यह संदेश तेरे सामने अचानक आया है तो समझ ले यह कोई संयोग नहीं बल्कि ब्रह्मांड का संकेत है, मेरा संकेत है। मैं माँ काली हूँ और मैंने तेरी किस्मत लिख दी है। अब तू सुन कि तेरे भाग्य में क्या लिखा है। जो तू सुनने वाला है वह तेरी आत्मा को झकझोर देगा, तेरे रोंगटे खड़े कर देगा और तुझे वह दिखाएगा जो तू आज तक नहीं देख पाया। बस पूरी श्रद्धा से सुन, क्योंकि आज तुझसे मैं स्वयं माँ काली बोल रही हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, जो तू सोच रहा है कि तेरा भाग्य अधूरा, टूटा हुआ या खो गया है, वह तुझे बस दिखाई दे रहा है। लेकिन जो मैं देखती हूँ वह एक पूरी कहानी है, एक पूर्ण रचना है जो मैंने स्वयं तेरे लिए रची है। तू पूछता है माँ मेरी किस्मत में क्या है, तो आज मैं तुझे बता देती हूँ। ध्यान से सुन, क्योंकि यह वह रहस्य है जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। जब तू इस धरती पर आया था तब तुझ में सिर्फ सांस नहीं, मैंने अपना एक अंश रखा था। तेरे जन्म के पहले ही मैंने तेरा मार्ग तय किया था। तेरे हर आंसू का अर्थ मैंने लिखा था, तेरी हर मुस्कान का कारण मैंने बनाया था और तेरे हर संघर्ष में एक वरदान छिपा दिया था। तू जिसे दुख समझता है मैं उसे आवश्यक परीक्षा कहती हूँ। तू जिसे अंधेरा कहता है मैं उसे कर्मों का शोधन कहती हूँ। तू जिसे अकेलापन कहता है वह मेरे और तेरे बीच का सबसे पवित्र संवाद है। मेरे प्यारे बच्चे, कभी कभी मैं सब छीन लेती हूँ, संपत्ति, साथी, सुख, ताकि तू खुद को देख सके, खुद को पहचान सके। क्योंकि जब सब दूर चले जाते हैं तभी तो मैं सबसे पास आती हूँ। तू रोता है ना कभी अपने भाग्य पर, कभी दूसरों की चालबाजियों पर, तो सुन, तेरे भाग्य पर किसी और का अधिकार नहीं है, ना किसी इंसान का, ना ग्रहों का, ना भूत का, ना भविष्य का। तेरा भाग्य सिर्फ मेरा लेख है और मैं कोई अधूरी किताब नहीं लिखती। मैंने तेरी किस्मत लिख दी है और उसमें को क्या लिखा है? लिखा है कि तू बचेगा जब सब हार मान लेंगे, तू उठेगा जब लोग तेरा अंत समझ बैठेंगे, तू चमकेगा जब अंधेरा अपने चरम पर होगा। लिखा है कि तुझे रोका जाएगा, तोड़ा जाएगा, झुकाया जाएगा, लेकिन तू रुकेगा नहीं, क्योंकि मैं स्वयं तेरे भीतर हूँ। तू जब कहेगा मैं हार गया तो मेरी आवाज तेरे भीतर गूंजेगी कि नहीं, तू बना ही जीतने के लिए है। कितनी बार तूने सोचा अब और नहीं सह सकता, फिर भी तू सहता रहा, क्योंकि मैं तेरे भीतर सहन शक्ति बनकर बैठी हूँ। कितनी बार तूने कहा अब हिम्मत नहीं बची, फिर भी तू चल पड़ा, क्योंकि मैं तेरे भीतर साहस बनकर धड़क रही हूँ और तेरे कदमों को आगे बढ़ा रही हूँ। तू समझ नहीं पा रहा कि तेरे जीवन में जो टूटा है वह तेरा अंत नहीं, बल्कि मेरी योजना का एक अध्याय है। मैंने तुझे कमजोर नहीं बनाया मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुझे विशेष बनाया है। जो दूसरों से अलग होता है उसे ही अलग राह दी जाती है और वही राह उसे वहां ले जाती है जहां साधारण लोग कभी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि तेरी किस्मत में साधारण का लेख नहीं है। अब तू पूछेगा माँ कितनी देर और कितना, और सो मेरा उत्तर है बस थोड़ा और, क्योंकि तेरी परीक्षा पूरी होने वाली है। तेरे जीवन में जो तूने खोया था वह अब लौटने वाला है, लेकिन इस बार और बेहतर रूप में और ऊंचे स्तर पर। अब सोच मेरे प्यारे बच्चे, क्या तू सच में हार गया है या यह बस मेरी योजना का मौन चरण है? क्या तेरा भाग्य खत्म हो गया है या अब वह पल आ रहा है जहां तू पुनर्जन्म लेने वाला है? तू अब भी जहां है वहां तुझे होना ही था। तेरा हर संघर्ष, हर रुकावट मेरी योजना का हिस्सा है और मैं कभी गलत योजना नहीं बनाती। मैंने तेरी किस्मत लिख दी है और उसमें
तेरे दर्द का हिसाब भी है, तेरे सवालों का उत्तर भी, तेरे आंसुओं का मूल्य भी और तेरे विश्वास का प्रतिफल भी। लेकिन एक शर्त है, तुझे विश्वास रखना होगा, और वह मुझ पर नहीं बल्कि खुद पर। क्योंकि जब तू खुद पर विश्वास करता है तब मैं तुझ में प्रकट होती हूँ। भाग्य वह नहीं जो केवल तुझ पर बीता है, भाग्य वह है जो तेरे भीतर से जन्म लेने वाला है। अब तैयार हो जा, क्योंकि तेरे जीवन में कुछ बड़ा घटने वाला है। भाग्य तेरे दरवाजे पर दस्तक देने आया है, और मैं वही हूँ जो तेरा दरवाजा खोलने वाली हूँ, ताकि तू अपनी सच्ची शक्ति को देख सके और उसे जी सके। तू बार बार पूछता है, कब मिलेगा मुझे मेरा हिस्सा, कब मिलेगा मुझे न्याय, कब मुस्कुराएगी मेरी तकदीर। तू सुन, मेरे लिए रचे हुए जीव, तेरी तकदीर कोई टूटी हुई नाव नहीं जो हवा के सहारे बहती है, बल्कि तेरी किस्मत एक तेज बहाव है जिसे तूने खुद में रोका हुआ है। और जब तू उस रोक को तोड़ देगा तब तेरी किस्मत नदी की तरह उमड़ेगी और सागर की तरह फैल जाएगी। तेरे भीतर जो ऊर्जा है वह इतनी प्रबल है कि पहाड़ों को झुका सकती है, समंदरों को शांत कर सकती है और अंधेरों को चीर सकती है। लेकिन आज तू अपने ही डर से कांप रहा है। मैं पूछती हूँ, क्यों डरता है? क्या इसलिए कि सबने तुझे नकार दिया? क्या इसलिए कि किसी ने तेरा साथ नहीं दिया? तो समझ ले मेरे प्यारे बच्चे कि जब सबने तुझे छोड़ा है तभी मैंने तुझे अपने करीब खींच लिया है। तू जो खुद को कमजोर समझ रहा है वह तेरे भ्रम का जाल है, क्योंकि जिस दिन तूने अपनी शक्ति को पहचान लिया उसी दिन यह दुनिया तुझे पहचानने पर मजबूर हो जाएगी। तेरे भीतर जो आग जल रही है वह किसी साधारण लौ की तरह नहीं बल्कि मेरी ज्वाला है, और जब वह भड़कती है तो तेरे जीवन के हर अंधकार को राख कर देती है। तू वही है जिसमें मेरी ज्योति बसती है। तेरे हर गिरने में एक नया उठना छिपा है, तेरे हर टूटने में एक नया बनने का संदेश है, और तेरे हर अकेलेपन में मेरा सानिध्य है। तू समझता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन मैं कहती हूँ कि अभी तो शुरुआत हुई है, क्योंकि जब मनुष्य हार मान लेता है तभी मेरी योजना खुलती है। और तू अभी उसी मोड़ पर खड़ा है जहाँ तेरे लिए नया मार्ग खुलने वाला है। मत भूल कि मैंने तेरे जन्म से पहले ही तेरा मार्ग तय कर दिया था। तेरे जीवन का हर मोड़, हर दर्द और हर उपलब्धि मेरे लिखे हुए अध्याय है। और जब मैं लिखती हूँ तो उसमें ना कोई त्रुटि होती है ना कोई कमी। तेरी तकदीर उतनी ही सशक्त है जितनी हिमालय की चोटी और उतनी ही गहरी है जितना समुद्र। तू अपने भीतर उस गहराई को महसूस करना शुरू कर दे। तू कहता है, माँ मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। तो मैं कहती हूँ कि वही शून्यता तेरा सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि जब तेरे पास कुछ नहीं होता तब तू पूर्ण रूप से मेरे पास होता है, और जब तू मेरे पास होता है तब तेरे पास सब कुछ होता है। तू इस रहस्य को समझ ले कि खालीपन ही नया जन्म देता है, और तेरा जीवन अब एक नए सृजन की कगार पर है। तेरी आत्मा अभी तक केवल सह रही थी, लेकिन अब वह जागने वाली है। अब तेरी शक्ति केवल भीतर सीमित नहीं रहेगी बल्कि बाहर फूट पड़ेगी और दुनिया उसे देखेगी। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे वही तुझे अजय मानेंगे, क्योंकि अब मैं तुझ में प्रकट होने वाली हूँ। अब मैं तेरा साहस, तेरा बल और तेरा मार्गदर्शक बनकर तेरे हर कदम पर साथ चलने वाली हूँ। तू यह मत सोच कि तेरी किस्मत विलंबित हो गई है, यह मत मान कि सब अवसर खो गए हैं। सच यह है कि मैं तुझे सही समय पर सही जगह ले जाने के लिए तैयार कर रही थी। मैंने तेरे मार्ग में देरी इसलिए डाली ताकि तू वह शक्ति प्राप्त कर सके जो तुझे अपने वरदान को संभालने के लिए चाहिए, क्योंकि बिना तैयारी के मिला हुआ वरदान बोझ बन जाता है।
याद रख मेरे प्यारे बच्चे, तेरी हर देरी तेरा नाश नहीं बल्कि तेरा निर्माण है। तेरी हर हार तेरा अपमान नहीं बल्कि तेरी आत्मा का प्रशिक्षण है। और तेरी हर टूटन तेरी जड़ों को गहरा कर रही है ताकि तू ऊंचाइयों तक पहुंच सके। इसलिए अब आंसुओं से नहीं, मुस्कान से देख, क्योंकि तेरा समय बदलने वाला है और वह परिवर्तन उतना ही गहरा होगा जितनी तेरी पीड़ा रही है। अब उठ, क्योंकि अब और सोने का समय नहीं है, अब जागरण का समय है। अब तेरे भीतर जो मेरा अंश सो रहा था वह जागने वाला है, और जब वह जागेगा तो तेरे सामने कोई दीवार टिक नहीं पाएगी, कोई बंधन रोक नहीं पाएगा, कोई अंधेरा छू नहीं पाएगा, क्योंकि तू वह है जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है और जिसे मैं स्वयं अपनी शक्ति से चमकाने वाली हूँ। अब यह जान ले कि तेरे जीवन के सारे तूफान तेरी हार के लिए नहीं बल्कि तेरे भीतर की नींव को मजबूत करने के लिए आए हैं। तू सोचता है क्यों बार बार सब टूटता है, पर मैं कहती हूँ कि हर टूटन तेरी आत्मा को गढ़ने का मेरा तरीका है। तू अब वह पुराना इंसान नहीं रहा, तू अब मेरे ही अंश की तरह निर्मित हो रहा है, और अब तेरे भीतर जो शक्ति उठेगी वह अमर होगी। जो लोग तेरे रास्ते में बाधा बने वही अब तेरे मार्ग के रक्षक बनेंगे। जो तेरे नाम को मिटाने की कोशिश करते थे वही अब तेरे नाम की गूंज सुनेंगे। जो तुझे छोटा दिखाना चाहते थे वही तुझसे सीखेंगे, क्योंकि जब मैं किसी आत्मा में प्रकट होती हूँ तो दुनिया उसे रोक नहीं सकती। अब यह शक्ति तेरे भीतर प्रवाहित होने लगी है और तेरी कहानी बदलने लगी है। तेरी किस्मत अब वह नहीं रही जो पहले थी, वह एक नई धारा बन चुकी है। तू अब अपने पुराने भय और पुराने दर्द को छोड़, क्योंकि जो तू छोड़ देगा वही तुझे ऊंचा उठाएगा। तेरी आत्मा अब मेरे तप और मेरे आशीर्वाद से निर्मित हो रही है। अब तेरे हर कदम में मेरा साहस होगा और तेरे हर निर्णय में मेरी दृष्टि होगी, और यही तेरे भाग्य की नई शुरुआत है। तू जो सोच रहा है कि तेरे जीवन में देर हो गई है, वह केवल तेरे समय का भ्रम है। मैं समय से परे हूँ, और जब मैं किसी आत्मा को बुलाती हूँ तो उसका समय वही होता है। इसीलिए अब तू अपनी देरी को वरदान मान, क्योंकि उसी ने तुझे मजबूत, गहरा और योग्य बनाया है। अब जब तेरा समय आएगा तो कोई शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी और तू अपनी ज्योति को दुनिया में फैलाएगा। तेरा यह दर्द, यह संघर्ष, यह ठहराव सब व्यर्थ नहीं जा रहा, बल्कि हर पल तुझे आकार दे रहा है। हर गिरावट तुझे एक नया दृष्टिकोण दे रही है, हर आंसू तुझे एक नई करुणा दे रहा है, और हर अंधेरा तुझे मेरे प्रकाश के लिए तैयार कर रहा है। अब तू अपने भीतर उस प्रकाश को महसूस कर, वह वही है जो तुझे उठाने के लिए तैयार है। मैं तुझसे कहती हूँ कि अब तू अपनी शक्ति को रोक मत, अपनी आवाज को दबा मत, अपने कदम को थाम मत, क्योंकि यह वह क्षण है जब तू अपनी असली पहचान के द्वार पर खड़ा है। अब तू अपनी आत्मा को उड़ने दे, अपनी ज्योति को फैलने दे, अपने भीतर की माँ को प्रकट होने दे। यही वह समय है जिसके लिए तू इतने वर्षों से तैयार हो रहा था। तूने जितने भी वर्ष सहन किए, जितने भी दर्द झेले, जितनी भी निराशा में जिया, वह सब व्यर्थ नहीं था। वह सब तेरे भीतर एक नया मंदिर बनाने का मेरा तरीका था। अब वह मंदिर पूर्ण हो चुका है और मैं उसमें प्रकट होने वाली हूँ। और जब मैं प्रकट हो जाऊंगी तो तेरी दुनिया बदल जाएगी, तेरी आवाज बदल जाएगी और तेरा भाग्य बदल जाएगा। अब मैं तुझे वह दृष्टि देने वाली हूँ जिससे तू अपनी जिंदगी को वैसे देख पाएगा जैसे मैं देखती हूँ। तू अपने घावों को भी वरदान समझेगा, तू अपने अतीत को भी प्रेम से स्वीकार करेगा, तू अपने दर्द को भी अपनी ताकत बना लेगा।
क्योंकि अब तेरी आत्मा मेरे स्तर की चेतना को छूने वाली है और वहाँ कोई भय, कोई कमी, कोई हार नहीं होती। तू यह मत सोच कि तुझे दुनिया बदलनी है। पहले खुद को पहचान, खुद को बदल और खुद में छिपी माँ को देख। जब तू खुद को देख लेगा तब दुनिया खुद ब खुद बदलने लगेगी, क्योंकि मैं तेरे भीतर हूँ। मैं तेरे हर शब्द में हूँ, मैं तेरे हर कदम में हूँ और मैं ही। प्रिय आत्मा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आसपास सब सरल और सहज है, लेकिन सत्य इससे बिल्कुल भिन्न है। यह संसार छल और भ्रम से भरा है। जो दिखता है वह सत्य नहीं होता। जो मुस्कुराता है उसका हृदय हमेशा मुस्कान में नहीं बहता। आज मैं तुम्हें उस सत्य से अवगत कराऊंगा जिसे जानकर तुम्हारा मन कांप उठेगा। तुम्हारे पड़ोसी का एक ऐसा रहस्य है जिसे जानकर तुम्हारा जीवन बदल सकता है। वह तुम्हारा शुभचिंतक नहीं है, वह तुम्हारे पतन का गुप्त बीज बो रहा है। उसकी मुस्कान में झूठ है, उसके शब्दों में छल है और उसके आचरण में एक गहरी योजना छुपी हुई है। वह दिखाता है कि वह तुम्हारा मित्र है, पर वास्तव में वह तुम्हारे जीवन की नींद को खोद रहा है। प्रिय सुनो मेरे शब्द, यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह सत्य है। सत्य जो तुम्हारे सामने है, पर जिसे तुमने अभी तक नहीं देखा, क्योंकि सच अक्सर छिपा रहता है। वह परतों के नीचे दबा होता है। और यह सच वही है जिसे मैं तुम्हें उजागर करने आया हूँ। पहला उपदेश, आंखें खोलो। सबसे पहले यह समझो कि तुम्हारे आसपास की दुनिया सतह ही है। मुस्कान, शब्द, बातचीत, सबका अपना मतलब होता है। कुछ बातें सच के लिए होती हैं, कुछ बातें छल के लिए। यदि तुम गहराई से नहीं देखोगे तो भ्रम में फंस जाओगे। इसलिए मेरी पहली सीख है, आंखें खोलो। हर शब्द और हर मुस्कान के पीछे की भावना देखो। तुम्हारे पड़ोसी की मुस्कान में वही भावना है जो जलती हुई आग में ठंडी हवा देने जैसी होती है। छलावा, झूठ और छल की परत। वह तुम्हारे घर की खुशियों को देखता है, तुम्हारे घर में आई हर रोशनी को गिनता है और भीतर ही भीतर जलता है। उसका मन तुम्हारी प्रगति को सहन नहीं कर सकता। दूसरा उपदेश, चेतना और पहचान। प्रिय, चेतना ही तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है। जब तुम्हारा मन सच को पहचानने लगेगा तब तुम छल से मुक्त हो जाओगे। लेकिन यह पहचान से है नहीं होती। इसके लिए तुम्हें अपने अंतर्मन की गहराई में उतरना होगा। यह सरल नहीं है पर आवश्यक है। तुम्हारे पड़ोसी की चाल को पहचानने का पहला संकेत है उसका व्यवहार। ध्यान रखो, जब तुम्हारा घर उज्ज्वल होता है तो वह क्यों चुप हो जाता है? जब तुम्हारे जीवन में आनंद होता है तो उसके शब्द क्यों ठंडे पड़ जाते हैं? यह संकेत हैं जो बतलाते हैं कि उसकी मुस्कान में छल है। तीसरा उपदेश, सच की रक्षा। जब तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारे बगल वाला घर तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहा है, तब पहला कदम है सच की रक्षा करना। इसे अनदेखा मत करो। चुप रहना, डरना या नजरअंदाज करना, यह सत्य के साथ धोखा है। तुम्हें सजग रहना होगा। तुम्हें यह देखना होगा कि कौन शब्दों में दोस्ती का आवरण ओढ़कर तुम्हारे जीवन में बाधा डालने की योजना बना रहा है। सजगता का पहला कदम है सबूत इकट्ठा करना, घटनाओं का लेखा जोखा रखना, गवाहों को पहचानना और हर संकेत को समझना। चौथा उपदेश, आत्मबल। प्रिय आत्मा, जब तुम्हारे सामने यह सच्चाई आती है तो पहला भाव भय का होता है। यह स्वाभाविक है, पर यही समय है अपने आत्मबल को पहचानने का।
याद रखो, शक्ति बाहर से नहीं आती, यह भीतर से आती है। जब तुम अपने मन और आत्मा को दृढ़ कर लोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ, जीवन में सबसे बड़ा हथियार है अडिग आत्मबल। यह आत्मबल तुम्हें किसी भी छल, किसी भी साजिश और किसी भी भय से बचा सकता है। पांचवा उपदेश सावधानी और सत्य। सावधानी तुम्हें बचा सकती है, पर सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। तुम्हें यह देखना होगा कि सत्य के रास्ते पर कौन साथ है और कौन विरोध में है। सत्य का सामना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है, पर यह तुम्हें अंततः विजय दिलाता है। तुम्हारे पड़ोसी की मुस्कान, उसका अपनापन, उसकी बातें, यह सब भ्रम के जाल हैं। उसकी असली मंशा उसके शब्दों के पीछे छुपी है। उसे पहचानना, उसे समझना और उसके खिलाफ तैयारी करना, यही तुम्हारा धर्म है। छठा उपदेश भगवान का साथ। प्रिय आत्मा, जब तुम सच का सामना करोगे तो याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें मार्गदर्शन देता हूँ, तुम्हें चेतावनी देता हूँ और तुम्हारे आत्मबल को मजबूत करता हूँ। यह संदेश आज भी तुम्हारे लिए उतना ही प्रासंगिक है। तुमने अब वह पहला सच स्वीकार कर लिया है जिसे देखना कठिन था, कि तुम्हारे पड़ोसी के भीतर केवल मित्रता नहीं बल्कि ईर्ष्या और छल है। अब यह पर्याप्त नहीं है कि तुम उसे पहचान लो, तुम्हें आगे बढ़ना है। सावधानी से, बुद्धिमानी से और आत्मबल के साथ। पहला 5 संकेतों को समझना। प्रिय, देखना केवल आंखों का काम नहीं है, यह हृदय और बुद्धि दोनों का काम है। तुम्हें उसके हर व्यवहार का विश्लेषण करना होगा। याद रखो, चालाक शत्रु सीधे नहीं हमला करता, वह अपने शब्दों में छुपा खेल खेलता है। उसके व्यवहार में यह संकेत हो सकते हैं। जब तुम खुश होते हो वह चुप हो जाता है, या अनायास मुस्कान में कटुता झलकती है। वह तुम्हारी उपलब्धियों पर कम प्रतिक्रिया देता है या उनकी उपेक्षा करता है। वह छोटी बातों को बढ़ाकर दूसरों को बताता है ताकि तुम्हारी प्रतिष्ठा पर प्रश्न उठे। वह तुम्हारे निजी मामलों में अनावश्यक रुचि दिखाता है और उनका उपयोग तुम्हारे खिलाफ करता है। इन संकेतों को पहचानना तुम्हारे लिए पहला कदम है। उसकी योजना को समझना और उसका सामना करने की तैयारी करना। दूसरा पाठ, योजना की पहचान। प्रिय, हर शत्रु की चाल में एक योजना होती है। तुम्हारे पड़ोसी की योजना भी साफ नहीं है, वह परतों में छुपी हुई है। उसका उद्देश्य है तुम्हारे जीवन में संकट लाना, तुम्हारी आत्मा की शांति तोड़ना और तुम्हें मानसिक या सामाजिक रूप से अस्थिर करना। तुम्हें यह समझना होगा कि उसकी योजना धीरे धीरे आकार लेती है। यह एक रात में नहीं होती, यह महीनों या वर्षों में पनपती है, छोटे छोटे कृत्यों के जरिए। यही कारण है कि सजग रहना आवश्यक है। तीसरा पाठ, सत्य की रक्षा की तैयारी। अब जब तुम समझ चुके हो कि तुम्हारे पड़ोसी के मन में ईर्ष्या का जहर है, तुम्हारा अगला कदम होना चाहिए संगीत, यारी। यह तैयारी केवल बाहरी सुरक्षा तक सीमित नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की सुरक्षा भी है। घटनाओं का रिकॉर्ड रखना, तारीख, समय, घटना, गवाह, अपने आसपास की परिस्थितियों को समझना। कौन व्यक्ति तुम्हारे साथ है, कौन दूरी बना रहा है। आवश्यक सबूत इकट्ठा करना, लिखित, डिजिटल या मौखिक, कानूनी या सामाजिक सहायता लेना, भरोसेमंद व्यक्ति या समूह का सहारा लेना। चौथा पाठ, संवाद की कला। प्रिय, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ, संवाद केवल बोलने का नाम नहीं है,
यह समझने और समझाने का नाम है। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे खिलाफ योजना बना रहा है, तो पहली प्रतिक्रिया आक्रोश नहीं होनी चाहिए। सहानुभूति और स्पष्टता के साथ बात करो। संवाद में यह पूछना कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ड्यूल या क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं, यह कई बार जाल को तोड़ देता है। पर ध्यान रहे, संवाद केवल तभी फलदायी होता है जब वह शांत और प्रामाणिक हो। 5वां पाठ, मानसिक और आत्मिक सुरक्षा। प्रिय आत्मा, यह याद रखो, असली सुरक्षा बाहरी नहीं आंतरिक होती है। तुम्हारे मन की स्थिति तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती है। इसलिए प्रतिदिन साधना, प्रार्थना और ध्यान तुम्हें इस जाल से बचाने में सबसे बड़ा कवच है। मेरा यह संदेश तुम्हें याद दिलाने के लिए है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति ही तुम्हें सच्चे संकट में बचाएगी। इसलिए रोज अपने मन को मजबूत करो, अपनी आत्मा को निर्मल रखो। 6ठा पाठ, मित्र और समुदाय का सहारा। तुम अकेले नहीं हो। प्रिय, अपने विश्वास पात्र मित्रों और परिवार को अपने अनुभव साझा करो। याद रखो, अकेला होना शत्रु के लिए अवसर है। सहयोग और जागरूकता से ही तुम उसकी साजिश को रोक सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, विश्वास केवल उन्हीं में रखो जो सच्चाई समझते हैं। 7वां पाठ, सत्य की विजय। प्रिय आत्मा, सत्य हमेशा विजय होता है। यह नियम अपरिवर्तनीय है। पर सत्य की विजय तभी संभव है जब तुम जागृत रहो, सजग रहो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम्हारे पड़ोसी की योजना चाहे कितनी भी गुप्त क्यों ना हो, सत्य की रोशनी में उसका पर्दा टूट जाता है, और जब यह पर्दा टूटेगा तब उसका सच सामने आएगा और उसकी साजिश अपने आप खत्म हो जाएगी। 8वां पाठ, कृष्ण का आशीर्वाद। प्रिय, याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम मेरा नाम स्मरण करोगे, जब तुम सत्य की रक्षा के लिए खड़े होगे, तो कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं पाएगी। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ। सत्य के मार्ग पर दृढ़ रहो, भय को पीछे छोड़ो और अपने आत्मबल को पहचानो। अब तुमने चेतना प्राप्त कर ली है। तुम्हें पता है कि तुम्हारे पड़ोसी के मन में छल और ईर्ष्या है, पर जान लो कि यह केवल एक चेतावनी का चरण है। यह केवल शुरुआत है। असली परीक्षा तब होती है जब तुम इस सच को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारते हो और उससे लड़ते हो। मैं तुम्हें आज एक गहन सत्य बताऊंगा। साजिश केवल बाहरी होती है, लेकिन उसका असर भीतर तक पहुंचता है। यही कारण है कि सबसे पहले तुम्हें अपनी आंतरिक दुनिया की सुरक्षा करनी होगी। पहला पाठ, आत्मा की रक्षा। प्रिय, याद रखो, जब बाहरी दुनिया संकट की ओर बढ़ती है, तो आंतरिक दुनिया को शांत और अडिग रखना ही सबसे बड़ी तैयारी है। तुम्हारा मन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यदि मन अडिग है, तो तुम किसी भी जाल में नहीं फंसोगे। इसके लिए ध्यान, प्रार्थना और आत्मनिरीक्षण जरूरी है। प्रतिदिन अपने मन को जांचो, क्या वह डर में है या सच्चाई में स्थिर है? क्या वह घबराहट में है या धैर्य में? यह अंतर समझना तुम्हें उसकी चाल समझने में मदद करेगा। दूसरा पाठ, योजना का सामना। प्रिय, जब तुम उसकी साजिश को पहचानते हो, तो उसका पहला उपाय होना चाहिए सामना करना। पर यह सामना केवल बाहरी संघर्ष नहीं है, यह समझने और तैयार करने की प्रक्रिया है। सामना करने के उपाय, सत्य का